वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं खतरनाक बीमारी डेंगू से कैसे बचा जाए इस पर, और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं होम्योपैथिक डॉक्टर मोना गुप्ता। डॉक्टर मोना, डेंगू के बारे में आपने बताया कितना फेटल हो सकता है, कितना नहीं। ये भी माना जाता है कि बच्चों में बहुत ज़्यादा डेंगू हो जाता है, इसके अलावा महिलाओं में भी डेंगू होता है, ऐसा क्यों? जो रेजिस्टेंस है वो फीमेल्स का थोड़ा कम होता है, इसीलिए इन कंपैरिजन टू मेल्स फीमेल्स में इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंपैरिजन टू मेल्स फीमेल्स में चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। और अगर फीमेल जो है वो डायबिटिक है या एस्थमा की पेशेंट है तो उसमें और ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके होने के, क्योंकि इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होता है। ये रीज़न है उसका? हाँ जी जी। इम्यून सिस्टम की वजह से फीमेल्स में चांसेस ज़्यादा होते हैं इसके। जी, इसका मतलब है कि फीमेल्स को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और मौसम का क्या लेना देना है? क्या मच्छरों की ब्रीडिंग ही एक वजह है जिसके लिए कहा जाता है कि मौसम के हिसाब से डेंगू बढ़ता है, फैलता है? क्योंकि बारिश के समय मॉस्किटोज़ बढ़ जाते हैं तो ब्रीडिंग टाइम उनका होता है, इसीलिए बारिश के बाद में जुलाई अगस्त से लेकर के इसका टाइम एकदम से इंक्रीज़ हो जाता है डेंगू का। वैसे तो आजकल लोगों की इम्यूनिटी इतनी कम हो गई है कि वो ऑल द ईयर होता रहता है एक जैसा ही, बट ये बारिश के समय बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस समय पेशेंट को अपना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि बॉडी कवर करके रखें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं, घर में पानी इकट्ठा ना होने दें, इस तरह की चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और मच्छरों से जितना हो सके बचें, ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसके लिए डेंगू की कोई वैक्सीन नहीं अभी तक डेवलप हुई है। तो इसीलिए कुछ हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं प्रिवेंशन की तरह। तो जब भी आपको लगे कि डेंगू बढ़ने लगा है तो हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मेडिसिन लें। कुछ हमारे यहाँ होती हैं पिटोरियम, आर्सेनिक, ब्राइनिया, जिससे कि उनका थोड़ा सा रेजिस्टेंस इससे बढ़ेगा और साथ में जो है मच्छरों से बचे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? हेलो जी, नाम बताइए अपना। जी मैं मिस्टर अग्रवाल बोल रहा हूँ जी। मेरे साथ ये सिम्टम्स है कि अभी कुछ दिन पहले फीवर हुआ था मुझे जी। उसमें मेरे प्लेटलेट्स काफ़ी डाउन हो गए थे। जी। अभी ठीक है लेकिन वीकनेस वगैरह बरकरार है, तो क्या मुझे चेकअप फिर से कराना चाहिए? या फिर से चेकअप कराना चाहिए? हाँ जी, आप एक बार अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट करा लीजिए, अपना टोटल हीमोग्राम जो होता है वो टेस्ट करा लीजिए आप। और अगर उसमें हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन लेवल काफ़ी लो हो रहा हो इसलिए आपको वीकनेस है, तो आप अपना एक ब्लड पिक्चर देख लीजिए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लिखकर आप अच्छा कंडीशन में आ जाएंगे। क्या डेंगू एक बार अगर हो गया, रिकवर हो गए, तो दोबारा हो सकता है, लैप्स हो सकता है? ये ट्रीटमेंट दोबारा एक बार रिकवर होने के बाद फिर कितने टाइम बाद ब्लड टेस्ट दोबारा करके चेक करना चाहिए? इसका ब्लड टेस्ट तो बस यही है कि आप प्लेटलेट काउंट्स देखते रहिए कि प्लेटलेट काउंट्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, आपके ल्यूकोसाइट्स जो हैं उसका क्या लेवल है, हीमोग्लोबिन वगैरह कैसा है, उस बेसिस पे पता चल जाता है कि पेशेंट कितना ठीक हो रहा है। इसका नहीं, एक बार अगर रिकवर हो गया तो उसके बाद जैसे 1 महीने तक उसको रेस्ट लेना है, लेकिन क्या हर 15 दिन में उसको दोबारा फिर टेस्ट करके देखना चाहिए एहतियात के तौर पर, या महीने में एक बार टेस्ट करना चाहिए? क्योंकि डेंगू एक बार हो गया तो क्या बार बार हो सकता है? हाँ, डेंगू एक बार होने के बाद में इससे क्योंकि इम्यूनिटी ऐसा सच नहीं होती एक बार होने के बाद, तो ये तो कभी भी मॉस्किटो बाइट से दोबारा हो सकता है। तो कभी भी अगर उनको दोबारा लगे कि फ़ीवर है या बॉडी एक बहुत ज़्यादा सीवियर हो रहा है, जॉइंट पेन्स, कभी भी फ्यूचर में, तो टेस्ट तो दोबारा उनको कराना पड़ेगा। जी। और डेंगू पर हम बात कर रहे हैं कि अगर बच्चों में डेंगू हो जाता है तो बच्चों का, क्योंकि अदरवाइज भी खास ख्याल रखना पड़ता है, क्या इन्फेंट्स में भी डेंगू हो सकता है? ये माना जाता है कि 5 से 10 या 12 साल तक के बच्चों में ज़्यादा होता है डेंगू, क्योंकि वो बाहर खेलते हैं। हाँ जी। लेकिन इन्फेंट्स में अगर हो जाए तो क्या इसका इलाज अलग है? इन्फेंट्स में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हमने जैसे बताया घर में कोई डेंगू का पेशेंट है तो फिर उससे दूसरे घर में दूसरे मेंबर्स हैं, चाहे वो इन्फेंट्स हो या ओल्ड एज के हो, किसी को भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में इन्फेंट्स का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, उनको हमेशा कवर करके रखिए। और कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो ज़्यादा उनको देनी पड़ती हैं। जो माएँ उनको फीड कर रही हैं इन्फेंट्स को, क्या फीडिंग और ये सब रूटीन तौर पर जारी रहना चाहिए, या डेंगू के टाइम पे ऐसा नहीं होता है? डेंगू से उसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये मेनली जो है ये ब्लड सेल्स के थ्रू होता है। जो सलाइवा होता है मॉस्किटो का, वो जाकर के हमारे ब्लड में जाता है, वो ब्लड सेल्स के साथ में उसका एंटीबॉडीज़ वगैरह डेवलप होती है उसके अगेंस्ट में, इसलिए फीडिंग का इससे कोई रिलेशन नहीं होता है। क्या कभी किसी पेशेंट में ऐसा भी होता है कि बहुत कोशिशों के बाद भी प्लेटलेट्स काउंट जो है वो अपने नॉर्मल काउंट पर नहीं आ पाते, बहुत लंबा चल सकता है, 6 महीने या 3 महीने से ज़्यादा लंबा इलाज चल सकता है डेंगू का? क्या ऐसे भी केसेस होते हैं?
हाँ जी, जिनकी इम्यूनिटी बहुत लो है या जिनमें फेटल जो हेमरेजिक डेंगू हुआ है, उनमें इस तरह के चांसेस हो सकते हैं कि उनमें प्लेटलेट काउंट्स बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। तो ऐसे पेशेंट्स का बहुत एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है उनको, कि दोबारा उनको डेंगू ना हो। जी, डॉक्टर मोना गुप्ता, आप हमारे स्टूडियो में आई और डेंगू के बारे में आपने बताया है। हमें उम्मीद है कि जिन लोगों को डेंगू नहीं हुआ है वो कम से कम एहतियात ज़रूर बरतेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो डॉक्टर, में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको भी हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे एट 11:30 AM। टिल देन टेक केयर एंड स्टे फिट।